स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी 2024 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स तो आएंगे, गाइडेंस क्या है आपके लिए। और यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूं। ईश्वर करे कि आपको ना ये साल आपकी ब्लेसिंग से भरा हुआ हो और डिवाइन आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, आप सही पथ पर चलें, डिवाइन के मार्ग पर चलें और डिवाइन आपको ढेर सारा ब्लेस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, जब भी आप रीडिंग्स देखें तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करे और हमेशा रिसीविंग के मोड में रहिए कि जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन कहाँ बता रही है कि वो कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। और ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरुजी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या रहा है जनवरी 2024, जनवरी मंथ क्या लेकर के आ रहा है आपके बच्चों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ भोले बाबा एक कार्ड दीजिए आपके बच्चों के लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। ओके, मैजिशियन। ओके माय डियर, बॉटम है डेथ कार्ड। ओके, देखो ये कार्ड ना मुझे पता है क्या बता रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज आपके लिए मिला है। ये वक्त पहली बात तो नई शुरुआत करने का है। ठीक है, ये मंथ आपका जिसे कहते हैं कि नया साल, पहला महीना, आपकी ज़िंदगी में भी कोई नई शुरुआत हो रही है। और ये शुरुआत जो है आपकी खुद की, जिसे कहते हैं कि या तो आप खुद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप खुद किसी चीज़ की चाहत कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे और जिसके लिए आपने बहुत हो सकता है प्रार्थनाएं करी हो या मेंटली आपने एफर्मेशंस डाली हो, कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डिवाइन आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि ये जो भी चीज़ है ना, मतलब ये मंथ जो है आप उस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। ठीक है, आपको डिवाइन वो ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आप उस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आपको बेसिकली पहली बात तो आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ से, जिन्हें आपको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बेसिकली ब्लेसिंग आना चाहती है। ठीक है, कुछ आना चाहता है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू एंटर करना चाहता है आपकी लाइफ में और उसके लिए जो कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपके मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, आपके घर में फिजिकली मतलब कोई चीज़ हो सकती है, कोई स्टफ़ हो सकता है आपके कबर्ड में, आपके किचन में, आपके ऑफिस में, मतलब कुछ कहीं भी, मतलब या फिर आपके थॉट्स में इवन। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ जो सर्व नहीं करती आपको, ठीक है, जो फिजूल में है आपके पास, ठीक है, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते या जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है। ठीक है, ये वक्त थोड़ा सा डीक्लटर करने का है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है चाहे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वो मंथ स्टार्ट होने से पहले या फिर उस मंथ में भी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डीक्लटर कीजिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को। और मतलब आपके अंदर पहले तो ऊर्जा वाइज आपको जाना है कि ऊर्जा वाइज आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सर्व नहीं करते। फिर देखिए सिचुएशन वाइज, फिर थॉट्स वाइज, फिर देखिए फिजिकली, मतलब आपके घर में क्या चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, आपके किचन में क्या क्या है, आपके कबर्ड में
वार्डरोब में क्या है, आपके ऑफिस एरिया में क्या है, या फिर मतलब क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो बहुत लंबे समय से, जिनको यूज़लेस पड़ी हुई हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो किसी के काम आ सकती हैं। मतलब ऐसी चीज़ों को ना अपनी लाइफ से निकालना है आपको, क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं स्पेस क्रिएट करो अपने लिए, ठीक है, अपनी लाइफ में स्पेस बनाओ, जगह बनाओ, तभी वो चीज़ एंटर आएगी, क्योंकि वो आना चाह रही है। ओके, और आपके खुद के मतलब ये खुद आप अपनी लाइफ में खुद उसको लेकर के आओगे। ओके, खुद उसको अपनी लाइफ में लेकर के आने वाले हो आप, ठीक है। और ये महीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली भी मतलब डिवाइन से, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनसे कनेक्टेड हों, और मतलब बेसिकली अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलना है आपको, ठीक है। इस महीने कोई ऑफर आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है इस महीने, बहुत बड़ी वाली वो भी। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि ये मंथ जो है ना स्कॉर्पियो, आपके रिश्ते आपको समझेंगे, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम आगे ऊर्जा और निकालेंगे, देखते हैं उसमें क्या आता है, बट मतलब जर्नल वे में अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके जो रिश्ते हैं वो आपको बहुत समझने वाले हैं, मतलब आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको समझने वाले हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते जैसे इम्प्रूव होंगे और भी ज़्यादा, और इम्प्रूव कैसे होंगे कि आपके खुद की वजह से, आपकी खुद की इंटेलिजेंस की वजह से, आपका ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो विजडम पावर है, मतलब खासकर इंटेलिजेंस आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे आपके रिश्तों में बहुत सुधार होगा। मतलब आपकी बोली ऐसी होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाहोगे तो वो बहुत अच्छे से समझ जाए, मतलब ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जनवरी 2024 क्या आ रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए? ओके मैंने आपको बोला है ना, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, मतलब ओके। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स क्या रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए भोले बाबा जनवरी 2024 में? प्लीज़ बताएं क्या आ रहा है आपके बच्चों के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा क्या आ रहा है आपके बच्चों के लिए? गाइस कई बारी ना मुझे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि कैमरे की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो माय डियर, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको टैरो कार्ड रीडिंग नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है ना। रीड मुझे करना है, तो मेरे ख्याल से मुझे अच्छे से नज़र आना चाहिए। आपको इतना तो मैं दिखा देती हूँ कि क्या कार्ड्स हैं, आपको विजिबल हो जाए फिर भी, बट मुझे क्लियरली नज़र आना चाहिए। मेरे पास अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर वे में उसका कैमरा सेट करके आपको अच्छे से कार्ड्स दिखा पाऊँ। जब होगा तब आपको वो भी दिखेगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है आपके बच्चों की लाइफ में जनवरी 2024 में? देखिए मैंने आपको मतलब ये कार्ड ना, मुझे मतलब बहुत वो मैसेज मिला आपके लिए कि आपके रिश्ते बहुत सुधरने वाले हैं। मतलब अगर किसी रिश्ते में कोई अनबन भी है, ठीक है, मतलब अगर आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा भी था, आपके मदर फिगर हो सकते हैं कोई, ठीक है, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या फिर किसी बच्चे मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, किसी के साथ भी अगर आपके रिश्ते बिगड़े थे, इवन मतलब यहाँ पर रिश्तों की बात हो रही है, तो वो मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं डिवाइन कि
अगर आपकी कलीग्स इवन जो आपके साथ आपके काम करते हैं, अगर उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़े थे, तो ये मंथ उन रिश्तों में सुधार आएगा, और वो सुधार आपकी खुद की इंटेलिजेंस की वजह से आएगा। मतलब आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि आप बहुत रिस्पेक्ट पा रहे हो, बहुत रिस्पेक्ट को आप गेन भी कर रहे हो, और आपको माना भी जा रहा है। मतलब बिल्कुल ऊर्जा, अगर कुछ आपको कोई नहीं समझ रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, तो मतलब ये जो मंथ है ना, बिल्कुल एनर्जीज उल्टी होने वाली है उसकी। ठीक है, ओके। Wow, star. Okay. Page of Pentacles. डेविल, कहाँ से आ गया भैया ये डेविल बीच में? Seven of Swords. Okay. Eight of Wands. Three of Pentacles. क्या बात है, किस तरीके से कार्ड आया? ओह, ये यहाँ जाना चाहता था एक्चुअल में, ठीक है। ओके, क्या चीज़ ब्लॉकेज कर सकती है इस महीने पर? अच्छा, ओके, हायरोफेंट। एग्जैक्टली मैंने आपको ना एग्जैक्टली ये बोला, देख रहे हो हायरोफेंट का कार्ड ना आपके लिए ब्लॉकेज का आ गया माय डियर। इसलिए आप इस वक्त में ना इस वीडियो पर टैप इन किए हो, ओके, मतलब इस वीडियो में आप आए हो, ओके, इसको देख रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपने आप आई थी, ओके। चैरियट, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस का कार्ड। देखिए, सबसे पहले जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मंथ है ना आपके लिए स्कॉर्पियो, इवन जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग इस महीने अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने काउंटर पार्ट को आप अपने काउंटर पार्ट को जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी तरफ जैसे कि खींचा चला हुआ आ रहा है। आप जो मैंने आपको क्या बोला ना, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अभी वो आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके हेल्थ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो आप स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके आपको अपनी लाइफ में इस समय चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आप जो सोचोगे वो अपनी लाइफ में पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि कोई आप है यहाँ पर जो अपने काउंटर पार्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और इस महीने जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ सकता है, बिल्कुल परफेक्ट ऑफ़र होगा वो आपके लिए कोई, ठीक है। और करियर वाइज भी अगर मैं बोलूँ ना, अच्छा ये ना ये मैसेज उनके लिए भी है जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर करियर फील्ड पर आपकी जॉब जहाँ पर आप करते हो, ठीक है, वहाँ पर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, उनके कांटेक्ट में आप आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये मैसेज में मिल रहा है, या तो आप मतलब बिजनेस करते हो, या फिर
मतलब ये वर्क एरिया से रिलेटेड, मतलब जहाँ आप काम करते हो, जहाँ वो वर्क है आपका, करते हो आप, वहाँ पर मुझे वो एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवल के दौरान इन पर्सन से मिलें, ऐसी हाई पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि वो पार्टनर आप ही के, अगर मतलब वर्क एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मतलब कुछ के लिए तो मुझे ऐसा आ रहा है आई रियली डोंट नो, मुझे हंसी भी आ रही है कि ये मैसेज मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि वो आपके मतलब खुद की बॉस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉस अनमैरिड है तो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। देखिए, किसी तरीके का ना रॉन्ग कनेक्शन में मत जाइए, बिलीव मी। जस्ट मुझे अभी ये चैनल हुआ ये मैसेज। अगर आप क्योंकि ये मंथ है स्कॉर्पियो, आपको ऑनेस्ट होकर के अपनी लाइफ में बढ़ना है, ठीक है। आप अपनी बुद्धि से, कहने का मतलब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, उस तरफ भागिए मत, समझ, अट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो आप इस बारीकी का मतलब, कि आपको उस तरफ भागना नहीं है, आपको उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप मैग्नेट बनो, ना कि उस तरफ भागो। अगर उस तरफ भागोगे ना कुछ भी करने के लिए, तो होगा क्या, वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि आप ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करोगे, ठीक है। उल्टे सीधे कदम आप लोगे, कोई शॉर्टकट्स अपनाओगे, या कुछ गलत काम आप कर सकते हो, नहीं करना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप मैजिशियन हो, आपको मैग्नेट बनना है, उस चीज़ को अट्रैक्ट करना है। और बिल्कुल भी अपने ये जो मंथ मुझे बता रहा है, प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सीक्रेटली ही सही, आप प्लीज़ उस ऊर्जा को लीजिए और इस मैसेज को समझिए। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो प्लीज़ किसी भी तरह के अनहेल्दी रिलेशनशिप में टैप इन मत कीजिएगा, सिर्फ किस एक के लिए कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड क्वीन एंड किंग, कि आप किसी ऐसे रिश्ते में भी टैप इन कर सकते हो जो आपको पता है आपके लिए सही नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहला मैसेज क्या दिया कि अगर वो मतलब अनमैरिड है तो किसी मैरिड पर्सन की लाइफ में टैप इन नहीं करना है। ये मैटर नहीं करता उनकी ज़िंदगी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, पर आपको किसी मैरिड की लाइफ में टैप इन नहीं करना है, वरना बॉटम ऑफ द डे का आप ये देख रहे हो जस्टिस, तो ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, वरना उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो प्लीज़ किसी तरह के टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप में आपको टैप इन नहीं करना है। अपनी करियर की ग्रोथ को लेकर के लिए, या किसी को बटर लगाने के लिए, सिफारिश के लिए, मतलब अपना काम बनाने के लिए आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, गलत काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं इस महीने। उस ऊर्जा से आपको बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर बचना है। अदरवाइज आप अपनी खुशियों में, जिसे कहते हैं कि खुद जाना चाहते हो आगे, पर उसमें खुद आप आग लगा सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम आप कर लोगे ये। तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप अट्रैक्ट करना भी जाओगे, ये भी बता देती हूँ आपको मैं, करना चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है। गलत चीज़ को भी आप अट्रैक्ट कर लोगे, बट उसके सिम्टम्स आपको देखने को, उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे फिर उसी तरीके के ही, ठीक है। तो उस एनर्जीज में मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जितना आप ऑनेस्टली अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही ब्लेसिंग्स, उतनी ही ग्रोथ को, सक्सेस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो जब सीधा रास्ता आपके पास है तो उल्टा रास्ता क्यों अपनाना, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है आपने, ओके। तो यस, ये वक्त ना आप लोग हो सकता है ट्रैवलिंग की प्लानिंग करें, खासकर करियर को लेकर के, वर्क को लेकर के ट्रैवल हो सकता है बहुत ज़्यादा, यानी वर्क को लेकर के बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, आप एक्शंस ले रहे हो, आपकी अराउंड में बहुत कुछ चल रहा है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें, पार्टनरशिप में कोई मतलब आप किसी के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, मतलब कुछ बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है। जो बर्डन मुझे ये महीना दिखा रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, बिजनेस है तो बिजनेस, करियर वर्क है तो मतलब सॉरी जॉब है तो जॉब, मतलब अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, उस पर आपका पूरा ध्यान है, और उस अराउंड में आपका बहुत कुछ, जैसे कहते हैं, चल भी रहा है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ आपको एक मैसेज और दूंगी स्कॉर्पियो, भले ही आपका ना फोकस करियर पर है, ठीक है, आपका बिजनेस जॉब जो भी आप करते हो उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है, आप उसी में ही जिसे कहते हैं पूरी शिद्दत से लगे हुए हो, तो थोड़ा आपको ना ये भी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी फैमिली को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इग्नोर करोगे ना कहीं वहाँ पर देखिए, आपकी फैमिली आपसे कंप्लेन करे ना करे, पर वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक बेस, जिसे कहते हैं कि ऊपर तो एक ढांचा है पर अंदर चीज़ खोखली होती जा रही है, तो वो एक रिलेशनशिप जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं करी कि टूट जाएगा, पर वो एक दाग बोल दो या फिर वो एक खोखलापन कह दो, वो एंट्री कर लेगा। एंट्री बोल रही हूँ, जस्ट एक एंट्री। तो कहने का मतलब बैलेंस मेंटेन करके चलिए, ठीक है। आपको देखिए ये महीना ना बैलेंस का है, बैलेंस बनाने की बात हो रही है। आपका करियर है, आपका मतलब वर्क एरिया है, आपका रिलेशनशिप्स हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, तीनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको चलना है। हर चीज़ को बैलेंस करके, ये आप एक तरफ ज़्यादा गिर नहीं सकते हो। और आप लोगों का फोकस कहाँ पर है? आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा आपके वर्क एरिया में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही उस तरफ फोकस है आपका, मतलब उस तरफ आपका पूरा ध्यान है। तो कहने का मतलब थोड़ा बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलना है। यस, ये महीना आपके माइंड में ये सब चल रहा है कि किसी के साथ शायद आप कोलैब करना चाहते हो, कोलैबोरेशन में जाना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी के साथ मिल करके कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या किसी नए काम को शुरू करना चाहते हो। मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स आपके अंदर चल रही हैं इस महीने करने के लिए, ठीक है। और वही क्योंकि आप ये सोच भी रहे हो तो आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, और वो चीज़ें हो भी रही हैं मैजिशियन कार्ड के साथ, और उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस महीने। लेकिन यस, बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, बर्डन भी आपके ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा है, आप अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, माय डियर, लालच से थोड़ा बच जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका लालच बढ़ रहा है, समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं इस महीने, पर आप हो कि आपका लालच ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना, ठीक है। इतना ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड, दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया कि थोड़ा फैमिली को भी देखना है आपको, ठीक है। आप कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? क्या सिर्फ अपने लिए कमा रहे हो? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो? अपने माता पिता के लिए कमा रहे हो? अपने स्पाउस के लिए कमा रहे हो? प्लीज़ उनकी तरफ भी, उनको भी टाइम दो, उनको समय देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, इतना ज़्यादा ना ग्रीडीनेस में नहीं आना है, मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। चीज़ें आपके, अगर आप बैलेंस्ड होगे ना, बिलीव मी, चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आएंगी, अपने आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वो उस ऊर्जा में हो, ओके। एंड विद द एम्प्रेस, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पहले ही ये मैसेज मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके बैलेंस की बात करी है ना, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ की आपके यहाँ पे बात करें, तो हायराफेंट आपके लिए जो है यहाँ पर ब्लॉकेज है इस महीने। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में जी रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको गाइडेंस दिया कि आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी फोकस कीजिए अगर आप करियर वाइज हो, तो ये मैसेज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हो, ज़्यादा इन द सेंस आप बैलेंस नहीं बना रहे हो, फिर आप बहुत ज़्यादा या तो अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स, अदर चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में नहीं दे रहे हो। आप क्या कह रहे हो, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं, यहाँ पर भी आपको बैलेंस देना। मैंने बोला ना, ये वक्त बैलेंस का। एक बात याद रखिएगा, जहाँ आप इम्बैलेंस हुए, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपकी लाइफ में भी बैलेंस की कमी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वहाँ पर प्लीज़ इन चीज़ों में आपको बैलेंस करना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को भी और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। जो फीमेल्स है ना, देखिए फीमेल्स के लिए मुझे ना इस समय आपके लिए इतने सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, कुछ छूट नहीं जाए, ठीक है। जो फीमेल्स है ना माय डियर, अगर आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ओके, अगर आपको कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है, फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, बिलीव मी, आप थोड़ा ना बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, ठीक है।
पॉजिटिव होइए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सही ट्रीटमेंट पर आपको जाने की ज़रूरत है, डिवाइन से भी अपने कनेक्शन को बनाने की ज़रूरत है। एक बात बताऊंगी, जो लोग यहाँ पर, जो फीमेल्स यहाँ पर कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आप लोग अगर डिवाइन से कनेक्टेड होते हो ना, तो लेकिन आप अपनी कंसीविंग साइड को लेकर के ना डाउटफुल एनर्जीज में आ जाते हो, तो वो गलत है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं हम तो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम बहुत वक्त देते हैं उस तरफ, लेकिन माय डियर वक्त देने की बात नहीं है, आपका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कहाँ से पता चलेगा? जब आप उन पर ट्रस्ट कर पाओगे, जब आप उन पर उनको सरेंडर कर दोगे, तो वो आपकी तरफ देखिए, अगर आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, या तो आप कंसीव कर लोगे, मतलब जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा उस वक्त में, वो आपकी तरफ चीज़ें अपने आप आती जाएंगी, या फिर मैं कहूँगी आप उस तरफ अपने आप जाते जाओगे, ठीक है, वो आपकी राह बेसिकली आपको दिखा देंगे उस तरफ। तो प्लीज़ वो ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर कि यस वो आपको ब्लेस करेंगे, ओके। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। देखिए ये पूरा आपका जो थीम है ना माय डियर स्कॉर्पियो, जनवरी मंथ का, चाहे आप लोग सिंगल्स हो, चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे आप करियर वाइज यहाँ पर देख रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड ब्लॉकेज में आना ये बहुत बड़ी बात मुझे बता रहा है कि देखिए हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो, ओके। आपको ट्रू पार्टनर मिल जाए बट आगे नहीं बढ़ रही बातें, ठीक है, मैरिज तक नहीं जा रही है बातें, तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं कि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस नहीं है। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मटेरियल लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड है, और यहाँ पर डेविल की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कि आप लोग भी मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा दे रहे हो, मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा आपका ध्यान फोकस खींच रही है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, प्लीज़ स्पिरिचुअली आगे बढ़िए, बैलेंस कीजिए अपने आप को, डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखिए किसी गुरु को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ उसे करो, किसी गुरु की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ो, ठीक है, जो भी मतलब आपके मन में जो चीज़ आ रही है उसको रोको मत, उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कहीं एक जगह ब्लॉकेज आ रही है ना, जो काम, वो जो जिसे कहते हैं कि सारा काम हो गया बस एक जगह रुक गया, उस काम को खोलने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो गुरु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सबकी अगर मैं बात करूँ तो भाई आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो, कनेक्ट होइए उनसे, जितना हो सके वहाँ पे कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाने की आपको ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बुक्स को रीड कीजिए, रिलीजियस बुक्स को रीड कीजिए, आपको वो वक्त निकालना है हर हाल में, इस महीने आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टार का कार्ड बैलेंस का कार्ड है, बिल्कुल बैलेंस का कार्ड है। ये मंथ ना अपॉर्चुनिटीज़ का है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है, पर आपको बैलेंस एनर्जीज में टैप इन करना है। मैंने जो आपको बोला कि अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी ब्लॉकेज, जो भी आप ऐसी चीज़ें जो आप कैरी करते आ रहे हो जो आपके लिए नहीं है, डीक्लटर कीजिए, रिलीज कीजिए उसको अपनी लाइफ से, ठीक है। ये महीना आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी, मतलब आप लोग एक खुद की जिसे कहते हैं पावर में टैप इन कर रहे हो, आपकी जो जिसे कहते हैं गिविंग साइड जो है ना बहुत ओपन रहेगी, फेमिनिन एनर्जीज आपकी, आप उसमें टैप इन कर रहे हो इस महीने, राइट स्कॉर्पियोज। कहने का मतलब आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप चीज़ों को सेंस कर पाओगे पहले से ही। कहने का मतलब आपको आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है, और बहुत ही प्रोडक्टिव हो आप। मैजिशियन का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड ना मतलब बम्बाट है बिल्कुल, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, कहने का मतलब ब्लास्ट करने वाला है एकदम, ठीक है। आप लोग जो कर रहे हो उसमें आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप मेरी मतलब आप इस मेरे बोलने की एनर्जीज को पिक करो, समझ रहे हो, आप जो कर रहे हो ना, मतलब ये बहुत प्रोडक्टिव कार्ड है, ओके। और उसके साथ मैजिशियन का कार्ड है, तो दोनों ही बहुत ही प्यारे कार्ड है। तो कहने का मतलब
बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बहुत ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बहुत जिसे कहते हैं सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत है। आपका जो रूट चक्र है बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, ठीक है। और आपकी काउंसलिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मैंने बोला ना आपको यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ। आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा ही होगा, आपकी काउंसलिंग मतलब जो आप बोल रहे हो बहुत अच्छे से लोगों पर इम्पैक्ट डालेगा ये महीना, ठीक है। और ये मंथ जो है आपकी मतलब आपका कम्युनिकेशन मतलब आपकी जो बोलने की क्षमता इतनी अच्छी है कि आप और आपकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ रही है कि आप किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हो ये महीना ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बैठे बैठे अपना काम निकलवा लेना। और बिल्कुल मतलब ये वो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है और आप बैठे बैठे अपना जिसे कहते हैं कि काम बना रहे हो। ये बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये मैं बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये मंथ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव आप लोगों का रहने वाला है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मंथ ना मुझे आपके हेरिटेज, आपको जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हेरिटेज आपको मिल रहा है, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली ये प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, ठीक है। खुशी से जैसे आपको आशीर्वाद देना, कुछ देना, मुझे ऐसी एनर्जीज इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई उनकी तरफ से गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई उनकी तरफ से मदद आपके लिए बहुत बड़ी हो या छोटी, मतलब उनकी तरफ से मदद आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। और उनके साथ भी आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और ये महीना एक और बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी माय डियर, अगर आपके आसपास आपके बड़े हैं, आपके साथ हैं, तो जो भी काम करें ना अपनी लाइफ में, मतलब जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िएगा। बिलीव मी, और ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं आपको मिलेंगी यहाँ पर, डबल ट्रिपल जिसे कहते हैं ना, हो जाती हैं वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ वक्त आपको ऐसा भी मिलेगा इस वक्त में जब आप अपनों के साथ बैठ करके अपनी यादों को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, बचपन को याद कर रहे हो, पुरानी बातों को याद कर रहे हो, दादा दादी नाना नानी की बातें कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफ्स देखना, कुछ ऐसी बातों में टैप इन करना, मतलब यादों को तरोताज़ा करना, ठीक है। मतलब वो वक्त भी आप बिताते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ों के साथ, बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे यहाँ पर। तो इस वक्त में देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, हालांकि ये जो मैंने बात करी है कि बड़ों की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिल सकता है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी से रेजोनेट ना करे ये चीज़, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने से बड़ों को, अपने माता पिता, दादा दादी जो भी आपके पास हैं, बड़े और बच्चे दोनों की बात कर रही हूँ मैं, समय समय पर उनको खुश रखना इन द सेंस उनका ध्यान रखना, उनको गिफ्ट्स देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उनकी ढेर सारी और ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं मिलेंगी, जो उनको रिक्वायर्ड है, उनको ज़रूरत है, उस चीज़ को पूरा करना, वो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो काम ज़रूर कीजिएगा इस महीने, ठीक है। और अगेन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज और डेविल की एनर्जीज, देखिए एक बात कहना चाहूँगी, उतना काम अपने ऊपर लेना है इस महीने जितना आप निभा सको, जितना आप कर सको। ओवर बर्डन मत होइएगा, ऐसी एनर्जीज में मत आइएगा कि मुझे नो नहीं कहना है। ये मंथ आपको नो भी कहना पड़ेगा, नो कहना सीखना है, क्योंकि आप लोग नो नहीं कह रहे हो, ठीक है। ये मंथ मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, तो कहने का मतलब अभी वो, मैं आपको अगर अंदर की बात बोलूँ तो वो जो नो नहीं कह रहे हो ना, आप कहना तो चाह रहे हो, लेकिन वहाँ कहीं लालच घुसा हुआ है आपका, ठीक है। या तो आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो किसी ना किसी तरीके से, देखिए ये ऑनेस्टली मैं यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, या थोड़ा सा दिखावा करना चाहते हो कि चलो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा देखो हैवी एनर्जीज में दिल पर मत लगाइएगा, ये जस्ट लाइटली एनर्जीज लीजिएगा और इस पर वर्क कीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। मेरा मकसद आपको दुख देने का नहीं है, मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको इस पर काम करना है, ठीक है। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती है तो आप अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी को दिखाना कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए, या किसी लालच के लिए अगर आप कोई भी वे में कर रहे हो, घर में या ऑफिस में, अपने करियर में, तो वो चीज़ ना वर्क नहीं करेगी
ओके, वो गलत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जीज है माय डियर यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहे हैं आप ऑनेस्टली जो दिल से आप करना चाहते हो और जितना आप कर सकते हो माय डियर उतना कीजिए, ठीक है। बाकी जो आपकी किस्मत में है वो डिवाइन आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिए, किसी तरह के लालच में जाकर के आपको कुछ ज़्यादा नहीं कर लेना है, ठीक है। उसके बाद भले आप पछताओ, अरे मैंने ये क्या ले लिया, मैंने इतना बर्डन ले लिया, वो क्या आ गया ना कि वो आपका भाव हट गया, ठीक है। जो आप इतने दिल से कुछ कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, चाहे अपने घर वालों के लिए या करियर में कुछ करना चाह रहे थे, चाहे किसी के लिए, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो भाव आपका साइड हो गया। अब क्या आ गया, बर्डन आ गया। अब वो जो आपको चीज़ मिलनी थी ना वो भी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटेंशंस रॉन्ग हो गई। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास करके ख्याल रखना है, ठीक है। और अंत में है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, और उसके नीचे ना यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिलीव मी। देखो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो किसी चीज़ से ना बचना नहीं है इस वक्त ना आपको अपने आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपको, ठीक है। आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके बच्चे, आपके बड़े, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज दिया था मैंने आपको कि बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है माय डियर कि आप उनकी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, समझ रहे हो कि वो आपको समझ रहे हैं, ओके, उनको आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, मतलब आपको इस बात को समझना है कि अगर वो मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, मुझे इतना समझ रहे हैं, तो मुझे भी उनका ख्याल रखना है, मुझे भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। अंततः आप जो भी काम कर रहे हो उनकी खुशियों के लिए ही कर रहे हो, और उनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, और जब आप ही उनको वक्त नहीं दे पाओगे तो वो खुश कैसे रह पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन ना मुझे यही बता रहा है कि प्लीज़ अपने परिवार के साथ समय बिताइए। आप अगर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे ना तो देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कितनी खुशियाँ, जो खुशियाँ हैं ना बेसिकली अपने परिवार के साथ उनको शेयर करना, उनके साथ उन ब्लेसिंग्स को जीना, ये आपको इस महीने ज़रूरी है, ओके। और यहाँ पर ये बात तो मैंने आपसे कर ही ली है, ठीक है। आपकी देखिए आपकी स्ट्रेंथ पता क्या है, ये कार्ड तो यहाँ से मैंने लिया ना, ये आपकी स्ट्रेंथ निकली थी किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप इस तरह के इंसान हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कि आप ना बहुत एडजस्टिंग हो, ठीक है। आप सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। अगर आप ऑफिस में बॉस हो ना तो आप घर में बॉस गिरी नहीं दिखाओगे, ठीक है। आप वहाँ पर पिता की भूमिका निभाओगे, पति की भूमिका निभाओगे, बेटे की भूमिका निभाओगे। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए। तो कहने का मतलब ये आपकी पावर है, तो उसी पावर को आपको इस महीने यूज़ करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ मतलब उस एनर्जीज में रहिए, अपने करियर को अपने परिवार में मत आने दीजिए, समझ रहे हो। उसी तरीके से अपने पर्सनल मैटर को अपने करियर में नहीं आने देना है, उसी तरीके से मटेरियल लाइफ को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्कनेक्ट नहीं करने देना है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है आपके लिए चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये आपके लिए गाइडेंस है ओवरऑल, कि अपने दिल को सुनो। ये महीना आपका जो क्राउन चक्रा है बहुत एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिवाइन आपको यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलोगे, अच्छे और बुरे चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ोगे और आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, विक्ट्री फॉर श्योर मिलेगी। ये आपको कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। तो इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट होइए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने लाइफ में सही गलत को बैलेंस कीजिए, और खासकर स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी और जो मैं आपको एरियाज यहाँ पर बता चुकी हूँ उनको बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। इस वक्त अगर आप यहाँ पर मुझे कुछ शिव भक्त भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप कर सके, हालांकि मैं इस तरह के रिचुअल्स नहीं ज़्यादा बताती हूँ, अगर आप कर सके तो प्लीज़ आप जो शिवलिंग होता है उस पर मंडे के मंडे जल जरूर चढ़ाएं। अगर पॉसिबल नहीं है, नो इश्यूज़, ओम की चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ओम की चैंटिंग डेली कीजिए, ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
ओके, लेट्स सी। भोले बाबा प्लीज़ बताएं और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज को, और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज को जनवरी मंथ में। बैलेंस लीजिए, मैंने तो कुछ अलग मांगा था लेकिन बैलेंस का ही कार्ड आ गया आपके लिए, ठीक है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड डू सो विदाउट जजमेंट। देखिए, आपको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर हार्मनी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ चाहिए, प्यार चाहिए, चीज़ें, तो उसमें आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, यह आपको बोला जा रहा है। मतलब कोई एरिया ना आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई कमी आ रही है, आपकी तरफ से कोई कमी आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। अपने एफर्ट्स दीजिए, अपना 100% दीजिए, पर हर एरिया में, हर तरफ। आपका वर्क एरिया है वर्क, आपका हेल्थ है हेल्थ, आपका आपके रिलेशनशिप्स हैं रिलेशनशिप्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो भी, ठीक है। तो सब जगह आपको परफेक्ट, जिसे कहते हैं कि मैनेज करके आपको चलना है माय डियर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, मुझे पहले ये कार्ड्स लेने हैं, सॉरी और क्या गाइडेंस है आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को जनवरी मंथ के लिए, और क्या मैसेज आप देना चाहते हो भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लेफुलनेस की एनर्जीज है, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी से आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो मंथ है ना, आपको बर्डन नहीं लेना। अगेन जो मैं बोल रही हूँ, हंसते खेलते, इंजॉय करते हुए, मजाक करते हुए, खेलते खिलाते जिसे कहते हैं, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। मैंने आपको क्या बोला ना कि आपको भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, अट्रैक्ट करना है, तो आपको उस ऊर्जा में टैप इन करना है। ये देख रहे हो मैजिक, ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि अंदर से खुश है, ये डिवाइन से कनेक्टेड है, ये बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में। तो ये हर जो चीज़ वो चाहता है उसे अपनी लाइफ में खींच करके लेकर, मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहा है, मैग्नेट बना हुआ है ये। तो आपको भी इस ऊर्जा में रहना है, हल्की फुल्की इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और मास्टर का कार्ड तो यही बता रहा है कि देखिए, जितना आप आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा है, आप एक बहुत ओल्ड सोल हो, प्योर सोल हो, आपके अंदर ज्ञान भरपूर है, और जितना आप अपने ज्ञान से कनेक्टेड होगे उतनी ही आपकी ग्रोथ यहाँ पे निश्चित है, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी, ठीक है। उतनी ही ग्रोथ आपके अंदर निश्चित है। चीज़ों को देखिए हायर पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अपने ज्ञान से जुड़िए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उसको ब्लॉक मत कीजिए, उससे जुड़ना है आपको। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि कोई है किसी के लाइफ में, या तो कोई गुरु है या फिर कोई गुरु की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट वो आप उसको उस तरफ जा नहीं पा रहे हो या जा नहीं रहे हो, कुछ है एनर्जीज यहाँ पर। तो जो मैंने गुरु वाली एनर्जीज आपको बताई है, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। गुरु का ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी गुरु को धारण कर लेना चाहिए, कहने का मतलब आप उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करो ऑनेस्टली, ठीक है, कहने का ये मतलब है। ओके, लेट्स सी भोले बाबा और क्या करने की ज़रूरत है आपके बच्चों को, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को जनवरी मंथ में क्या करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन और पैशन इग्नाइट। अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है आपको, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये महीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यस, आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, और ये डिसेप्शन एंड एनवी का भी कार्ड है, आई एम सॉरी क्योंकि ना ये कार्ड आएगा ही, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर ये बात कर लेती हूँ कि ये महीना ना आपको अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है, मतलब जो आप हो उससे कनेक्ट होना है, मतलब समझ रहे हो, जो आपका हायर वर्जन है। और वो कनेक्शन कैसे बैठेगा, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होगे, जब आप मेडिटेट करोगे,
जब आप उस तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है, तब आप उस एनर्जी को फील कर पाओगे, उसे समझ पाओगे और उस तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, चेंज होना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज अगेन मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है अंदर, ठीक है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये आपके जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था शुरू में, आई थिंक, या आपके खुद के थॉट्स, ठीक है, आपके खुद की आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, मतलब आपके अंदर क्या बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है। और फिज़िकली आपकी लाइफ में जो मैंने डीक्लटर की बात करी थी, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होना चाह रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। अथॉरिटी का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, बहुत स्टेबल एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो, बहुत खुशियों को आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। किसी के लिए तो यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट जॉब है, जो लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करो, आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है, बट थोड़े से यहाँ पर गाइडेंस ये जो आपको दिया है ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड यस, जब इतनी खूबसूरत एनर्जीज आती है, इतनी ग्रोथ आती है ना, तो ये ऐसे लोग तो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाते हैं माय डियर। मतलब ऐसे लोग मैनिफेस्ट नहीं होते, ऐसे लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, तो यस, ऐसे लोग रहेंगे आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, कि जो लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, जो लोग आपसे जलेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आपके आसपास इर्द गिर्द आने वाले हैं, रहने वाले हैं, ठीक है। जो आपके सामने कुछ हो रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ हो रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे लोगों से जो है अपनी ऊर्जा को बचा करके चलिएगा, ठीक है। लास्ट रीडिंग में ना ये आप ही के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग में मैंने ये कार्ड्स नहीं लिए थे और मेरा मानना है कि मैं उन्हीं की रीडिंग में ले पाती हूँ जिनकी डिवाइन चाहते हैं कि यहाँ से मैसेजेस आएँ। ओके, भोले बाबा प्लीज़ बताएं, और क्या आप स्कॉर्पियो को जनवरी मंथ के लिए बताना चाहते हो। म्यूज़िक, सी लिसन केयरफुली, ओह माय गॉड। देखिए, पहली बात तो ना, ये म्यूज़िक, पता है मुझे ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी मिली है कि डांस, ओके, इंजॉय करना, खुशी मनाना, ठीक है, फैमिली के साथ मिलना, इंजॉय करना, खुशियाँ मनाना, मतलब सेलिब्रेट करना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हुई थी, ठीक है। खुशी के पल बिताना, जो आप बरकत को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उन्हें इंजॉय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। और दूसरा, मतलब म्यूज़िक, कोई मतलब फ्लूइड म्यूज़िक, मतलब जो बांसुरी की धुन होती है, उसके साथ आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्ट म्यूज़िक आप लगा सकते हो, मेडिटेटिव म्यूज़िक, उसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है, देखिए, या तो कोई म्यूज़िक आपको एकदम से खींचेगा या आपके मन में आएगा, उसमें आपके ही खुद के लिए कोई आंसर्स होंगे, आपको जो सुनने की ज़रूरत होगी, ठीक है। डिवाइन मतलब बहुत तरीक़ों से आपसे बात कर रहे हैं, जिसमें कि म्यूज़िक बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है। तो अगर आप कनेक्ट करो ना, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, उसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। क्योंकि म्यूज़िक को लेकर के, मतलब चाहे वो कोई धुन है, किसी चीज़ की आपको वो धुन याद दिला रही है, या फिर उसके लिरिक्स कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं, किसी मेमोरी में आपको, पुरानी मेमोरी में आपको लेकर जाया जा रहा है किसी रीज़न से, कहने का मतलब वो कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा, कुछ मैसेज है उसके लिए, तो वो आप अच्छे से खुद से रेजोनेट कर पाएंगे, वो आप ही को समझ में आएगा। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, मतलब उसे ना इग्नोर मत कीजिएगा, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वाकई में अगर आपको गाइस यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी एनर्जीज होती हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये पहुंच पाए, एक आप अच्छा काम और ऐड कर पाएँ इसमें, ठीक है। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।